प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका योग्य सीरीज में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज योग्य सीरीज के अंतर्गत डाइस की तीसरी क्लास है। पहली क्लास में क्या पढ़ा था? बंद पासा। दूसरी क्लास में क्या पढ़ा था? खुला पासा। और आज पढ़ेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह वाले डाइस। मेरे प्यारे दोस्त, ये है असली समस्या। यहां पर जब जब क्वेश्चन बनता है तो बच्चे को लगता है कि यार एक पता नहीं कैसे करूंगा मैं, ऐसे एक अलग ही लेवल है ये तो। मेरे दोस्त, आज के बाद आज की क्लास पूरी कर देना मेरे कहने से, और मैं तुमको विश्वास दिला रहा हूं कि आज के बाद ये टाइप परमानेंट खत्म है। आप लोगों के लिए समस्या कभी नहीं आएगी। मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, जितने भी प्यारे साथी नए योग्य सीरीज को देख रहे हैं, योग्य सीरीज रोज सुबह मंडे टू फ्राइडे 9:15 बजे आपके अपने रोजगार विद अंकित चैनल पर रिकॉर्डेड फॉर्म में उपलब्ध होती है। मैं इसे एक दिन पहले ही रिकॉर्ड कर देता हूं आप लोगों के लिए। ये 15, 20 या 25 मिनट की एक वीडियो होती है जो आपके कॉन्सेप्ट को एकदम खत्म कर देती है, मतलब हर एक डाउट को एकदम खत्म कर देती है। इसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है और मैं आपको एक एक करके सभी टॉपिक करवाने वाला हूं। पहले सवाल पर चलेंगे। पुलकित, शुरू करें? हाँ जी भैया जी, शुरू करें। आज तीसरी क्लास है डाइस की, क्वेश्चन मार्क वाले, जिनके लिए तुम अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे भैया ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है तो भैया एग्जामिनर का क्वेश्चन पूछने का तरीका भी बदल रहा है। पहले सवाल पर आएंगे, ध्यान से देखो। ये क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन मार्क है। क्या ये बात समझ में आई है? हाँ जी भैया। ये क्या है? ये क्वेश्चन मार्क है। सवाल कह रहा है कि ये दो डाइस तो कंप्लीट दिए गए हैं। हाँ जी। ध्यान से सुनना गुड्डा। ये कह रहा है इसमें क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बताता हूं कैसे करेंगे। ये जो क्वेश्चन मार्क वाला है इसे तो एक पल के लिए छोड़ दो। ये जो दोनों हैं बेटा, अगर मैं अपोजिट निकालना चाहूं तो कैसे निकाल सकता हूं? मैं इनमें कॉमन लूंगा। कॉमन कौन सा है? 4। कॉमन 4 है। तो मैंने क्या किया, ये जो 4 है इसे कॉमन लेकर ऊपर नीचे नोट कर लिया। क्या इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं भाई। अब मैं 4 से क्लॉकवाइज चलूंगा तो ये क्या आएगा? 4, 5, 6। जल्दी बोल। 4, 5, 6। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत और यहाँ 4, 3, 2। 4, 3, 2। सही है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। बिल्कुल। 4, 3, 2, ये बात समझ में आ गई? हाँ जी भैया। अब 4 के सामने क्या आएगा बता? 1 आएगा। 1 है। क्यों? क्योंकि भाई 1 ही तो रह गया है। अब हमें चाहिए इस क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा। ऑप्शन ये दे रखे हैं तो कैसे करेंगे? चुटकियों में ध्यान से सुन। अच्छा पुलकित, एक बात बता बाबू। हाँ जी। यहाँ ये कितना है? 1। मैं क्वेश्चन मार्क पर दोबारा से 1 लिख दूं? नहीं होगा यार ऐसे थोड़ी है, नंबर रिपीट थोड़ी होता है। नहीं भाई जब 1 यहाँ ऑलरेडी आ चुका है तो 1 दोबारा से थोड़ी ना आएगा। तो ये जो ऑप्शन पे 1 लिख रही है ये तो गलत हो गया। बिल्कुल। बोलो हाँ या ना? अच्छा, 1 के विपरीत बता कितना है? 4। 1 के पड़ोस में 1 का विपरीत थोड़ी आएगा। नहीं। मैंने तुम्हें कल एक बात बताई कि 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती हैं। और अगर मैं यहाँ 1 के पास में 4 लिख दूंगा तो फिर तो 2 विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे जाएंगी। बिल्कुल। हाँ या ना? हाँ जी। कल हम उस ऑप्शन को गलत कर रहे थे ना, जिनमें 2 अपोजिट सतह एक साथ दिखाई दे रही थी। और मैं यहाँ 1 के पास में 4 रख दूं तो फिर मैं तो अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार रहा हूं। हाँ जी। हाँ या ना? 2 अपोजिट एक साथ ना आए करें और मैं 1 और 4 को एक साथ रख रहा हूं तो गलत नहीं हो जाएगा? बिल्कुल भाई, गलत हो इसका जाएगा। मतलब 4 नहीं आएगा, 4 भी गलत हो गया। बात समझ में आई? हाँ जी। अच्छा ये बता, 2 का अपोजिट कितना है? 6। तो 2 के पड़ोस में 2 का अपोजिट 6 आ सकता है? नहीं आएगा। सोचो, आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों? 2 का अपोजिट 6 है तो 2 के पड़ोस में 2 का अपोजिट कभी भी नहीं आ सकता। तो ये भी गलत है। बच कौन गया? 3 बचा। यही आंसर है। कुछ समझ में आया? हाँ जी भाई। मैं ऐसा एक क्वेश्चन दूंगा, करेगा? बिल्कुल भाई। एक क्वेश्चन इससे पूछ लेते हैं और धीरे धीरे हम इसमें थोड़ा सा कठिन क्वेश्चनों की तरफ भी बढ़ेंगे। जैसे यहां हमने 3 ऑप्शन गलत कर दिए, एक बचा हुआ सही कर दिया। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें 2 सही है और 2 गलत, मतलब कंफ्यूजन होगा। हम 2 ही गलत कर पाएंगे, लास्ट में 2 में कंफ्यूजन बनेगा। वो चेक करेंगे। क्वेश्चन का आंसर बताओ इसका। हमें यहां पर चाहिए कॉमन कौन है इन दोनों में अपोजिट निकालने के लिए? डी कॉमन है। तो मैंने क्या कर दिया, जो डी कॉमन है डी को ऊपर नीचे लिख दिया। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। डी से क्या आया? ई और एफ। डी से ई और एफ। भाई क्लॉकवाइज ही तो घुमाते हैं, ये जानते हो कि नहीं? और यहां पर डी से सी और बी। डी से सी और
बी बी आया। डी के सामने बताओ क्या आएगा? ए ए तो बच्चा है, वो आ गया। पुलकित मुझे एक बात बता गुड्डा कि ये जो ए आ चुका है, क्या दोबारा से क्वेश्चन मार्क पर ए आएगा? नहीं भाई हमें ये क्वेश्चन मार्क की तो निकालना है। हाँ जी। क्या ए दोबारा से रिपीट हो सकता है? आप बताओ। नहीं हो सकता ना, बिल्कुल नहीं तो मैंने ये गलत कर दिया। सही है ना? हाँ जी। अरे बोल भाई, ए का अपोजिट कितना है? डी ए का अपोजिट डी है। अच्छा ये बता, ए के पड़ोस में ए का अपोजिट आ सके? बिल्कुल नहीं आएगा। ना आ सके तो हटाओ अलग। हाँ। मुझे बताओ कि बी का अपोजिट कितना है? एफ तो क्या इसके पड़ोस में एफ आ सकता है? बिल्कुल नहीं आएगा। नहीं तो हटाओ अलग। बच कौन गया? सी बचा। यही आंसर है। हाँ जी, 3 ऑप्शन गलत, चौथा बचा हुआ सही। सही है। सीधी बात है, नंबर रिपीट नहीं हो सकता और पड़ोस में अपोजिट नहीं आ सकता। हम इस आधार पर तो आंसर कर रहे हैं। बिल्कुल भाई। मेरे प्यारे दोस्तों सुनो, अब सुन मेरी बात ध्यान से। तो ऐसा डर क्यों जाया करे? मैं तो प्यार से ऐसे हाथ रख रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे? अब क्वेश्चन ऐसे बनेंगे जिनमें अब तो तुम 3 ऑप्शन काट रहे हो, चौथा बचा हुआ, जो भी बच जाए वो सही हो जाए। हाँ जी। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आप 2 ऑप्शन ही काट सकते हो, मतलब थोड़ा सा एक स्तर बढ़ जाता है। क्वेश्चन मैं दिखाता हूं कैसे। जी क्वेश्चन देखना, 2 ही ऑप्शन आप काट पाएंगे और 2 ऑप्शन में आप फंस जाएंगे। सवाल को ध्यान से समझो। ये क्वेश्चन मार्क दिख रहा है? हाँ जी। पहले अपोजिट निकालो, कौन कॉमन है? 3। तो ये जो 3 कॉमन है, इस 3 को हमने क्या कर दिया? ऊपर नीचे लिख लिया। ठीक है बेटा? यहां 3 से बोल। 1 2 1 2 क्लॉकवाइज घुमाने पर 1 और फिर कौन? 2 आ गया। 2। और यहां 3 से 4 और 4 से 5। तो 3 से 4 और 4 से 5। 3 के सामने 6 बचा है, वो आ जाएगा। हाँ जी। तो मुझे ये बताओ 3 का अपोजिट कितना है? 6। 3 के पड़ोस में क्या 6 आएगा? नहीं आएगा। 3 का अपोजिट 6, 3 के पड़ोस में नहीं आएगा। 2 का अपोजिट 5, 2 के पड़ोस में 5। 2 के पड़ोस में 5 आ जाएगा। 2 का अपोजिट 5, 2 के पड़ोस में आ सकता है? नहीं आएगा भाई। नहीं, तो ये भी गलत। अब बच गए 1 और 4। मजे की बात यह है कि 1 और 4 तो खुद आपस में अपोजिट है। हाँ जी। 1 और 4 तो खुद आपस में अपोजिट है। तो अब यहां 1 आएगा या 4, ये कैसे पता चलेगी? अब ये कंफ्यूजन है। यहाँ तो कंफ्यूजन हो गया। अब तुम ऐसे केस में करोगे क्या? ये ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से। जब तुम ऐसे केस में फंस जाओ कि भाई 1 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, तो तुमको करना क्या है वो सुनो। मुझे एक बात बता, छोटी सी बात। हाँ जी। मुझे ये बता मेरे दोस्त कि क्वेश्चन मार्क के पास कौन कौन से 2 नंबर दिख रहे हैं? 2 और 3। 2 और 3। इन दोनों डाइस में 2 और 3 कहीं भी दिख रहे हैं? मतलब एक ही डाइस में 2 और 3? वो रे भाई, इस वाले में ये है ना? हाँ जी। एक छोटा सा काम कर, इसमें 2 से 3 की तरफ चल। 2 से कितने की तरफ? 3 की तरफ। 3 की तरफ। अब ये कोई जरूरी ना कि हमेशा 2 से 3 की तरफ ही चलेंगे। तुम चाहो तो 3 से 2 की तरफ भी चल सकते हो, लेकिन अगर यहां 2 से 3 चल रहे हो तो यहां भी 2 से 3 ही चलना होगा। मतलब अगर यहां 2 से 3 तो यहां भी 2 से 3, यहां 3 से 2 तो यहां भी 3 से 2, मतलब एक तरह से ही चलना है। हाँ जी। अब जब यहां तुम चलोगे तो ये बता गुड्डा, 2 से 3 ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? ये तो एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज है, बोलो हाँ या ना? हाँ जी। और यहां 2 से 3 क्या है? क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनियो, अगर ये दोनों एक जैसे होते, या तो दोनों क्लॉकवाइज होते या दोनों एंटी क्लॉकवाइज होते। हाँ जी। मैंने क्या कही? या तो ये दोनों क्लॉकवाइज होते ये दोनों, या ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज होते। तो 2 और 3 के पास जो ये 1 है ना, हाँ, वो 1 इस क्वेश्चन मार्क पर आ जाता। कब आ जाता? जब ये दोनों एक जैसे होते। हाँ या तो दोनों एंटी क्लॉकवाइज या दोनों क्लॉकवाइज, लेकिन अब ये एक जैसे तो नहीं है। नहीं है, तो इसलिए 1 गलत है और 4 सही है। क्या ये बात समझ में आई? हाँ जी भाई है। मैं फिर से कह रहा हूं, एक जैसे होते तो कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है यहां तक? ठीक है भाई। अब आगे बढ़ रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन से, ये डाउट आपका और भी खत्म होगा। सुनो, जैसे ये सवाल है बेटा, कॉमन कितना है? 3। इनमें 3 कॉमन है। हाँ जी। तो 3 को हमने ऊपर नीचे लिख लिया। 3 से 1 और 1 से 2। जल्दी बता, 3 से 1 और 1 से 2। यहां 3 से 4 और 4 से 5। 3 से 4 और 4 से 5। 3 के सामने क्या आया? 6 आया। हाँ भाई जो रह जाता है वो आता है। बिल्कुल भाई। अब मुझे एक बात बता, 2 का अपोजिट कितना है?
2 का अपोजिट 5। 2 का अपोजिट 5, क्या 2 के पड़ोस में 5 आ सकता बिल्कुल है? नहीं आएगा नहीं। मुझे बता 3 का अपोजिट कितना है? 6। क्या 3 के पड़ोस में 6 आ सकता है? नहीं आएगा भाई। तो यहां भी कौन कौन बच गए? 1 और 4। हाँ जी। अब 1 और 4 तो आपस में अपोजिट है। हाँ। अब मैं 1 का अपोजिट 4, 4 का अपोजिट 1, इतना तो समझ पा रहा हूं, लेकिन यहाँ 1 आएगा या 4 आएगा, ये कैसे पता चलेगी? अभी कुछ ट्रिक बताई मैंने। यहां पे कितना है? 2 और 3। हाँ जी। इनमें कौन से में 2 और 3 है? पहले वाले में। तो एक काम करो, 2 से 3 की तरफ चलो। और मैंने क्या कही? यहां 2 से 3 की तरफ जा रहे हो, तो यहां भी 2 से 3 की तरफ। 2 से 3, कहने का मतलब दोनों में समान रूप से। अगर यहां 2 से 3 तो यहां भी 2 से 3। चल के देखें, ये 2 से 3 क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। ऐसे क्लॉकवाइज है ना? हाँ जी। ये क्लॉकवाइज है। और यहां 2 से 3 क्या है गुड्डा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। क्या ये दोनों सेम है? भाई ये भी क्लॉकवाइज 2 से 3 और ये भी क्लॉकवाइज। और अगर ये सेम है, मैंने क्या कहा था? अगर ये दोनों सेम है तो जो अगर एक यहां है तो वही एक यहां जाएगा। इस बार ये 1 सही है और 4 गलत है। आ गई समझ में? हाँ जी भैया। है कुछ यूनिक मामला है ना? हाँ जी भाई। एक क्वेश्चन और करिए ऐसा, मैं चाहूंगा अब की बार तू खुद करे। क्वेश्चन को ध्यान से देख। इसमें कॉमन कौन है? 2। कॉमन कौन है भाई? 2। 2। तो इस 2 को ऊपर नीचे लिख लेंगे। हाँ जी। 2 को हमने लिख लिया ऊपर नीचे। बेटा 2 से 3 और 3 से 1। 2 से 3 और 3 से 1। सबसे पहले तो हमें अपोजिट ही निकालने हैं। हाँ जी। और यहां पे 2 से 4 और 4 से 6। 2 से 4 और 4 से 6। तो यहां 2 के अपोजिट 5। 5 ही तो बचा है। हाँ जी भाई। जो बचे करा वो लिख दे करें। अब मुझे एक बात बता, मुझे ये बता कि 4 का अपोजिट कितना है? 3। क्या 4 के पड़ोस में 3 लिख दूं? नहीं भाई 4 का अपोजिट 3 है तो 4 के पड़ोस में थोड़ी आ जाएगा 3। अपोजिट पड़ोसी नहीं हो सकता। हाँ जी। 2 का अपोजिट कितना है? 5। क्या 2 के पड़ोस में 5 लिख दूं? नहीं आएगा। नहीं। अब 1 और 6 बच गए। 1 और 6 दोनों के दोनों अपोजिट है। अब हम ये चेक करेंगे या 1 आएगा या 6। तो चेक कर कैसे? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के पास क्या है? 2 और 4। हाँ जी। इनमें से 2 और 4 कहाँ है? दूसरे वाले में। दूसरे में। तो हमें जाना है 2 से 4 की तरफ। लेकिन बेटा अगर यहां 2 से 4 जा रहे हैं तो यहां भी 2 से 4 ही जाएंगे। 2 से 4 ही जाएंगे। क्या ये बात समझ में आई? हाँ जी भाई। चल के देखे, ये 2 से 4 क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। बहुत बढ़िया। और यहां चेक करो 2 से 4, ये क्लॉकवाइज हो ये गया। क्लॉकवाइज है। क्या ये दोनों सेम है? नहीं भाई ये तो अगर ये दोनों सेम होते, या तो दोनों क्लॉकवाइज होते या दोनों एंटी क्लॉकवाइज होते। कहने का मतलब अगर दोनों सेम होते तो यहां 2 और 4 के पास जो 6 है वही 6 यहां आ जाता। हाँ जी। लेकिन अगर सेम होते तो, अब ये सेम तो है नहीं, सेम नहीं है तो इसका मतलब क्या है? 6 गलत है और 1 सही है। क्या ये बात समझ में? हाँ जी भाई ये पक्का आ गई? बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यू इसे देख। यहां पर सेम क्वेश्चन है। कॉमन कौन है? 2। कॉमन कौन है मेरे भाई? 2 हो गया। 2 कॉमन है तो 2 को ऊपर नीचे लिख लो। बिल्कुल भाई। 2 से चलेंगे तो ये 3 और 3 से 1। 2 से 3 और 3 से 1। ठीक है। हाँ जी। यहां 2 से 4 और 4 से 6। 2 से 4 और 4 से 6। तो 2 के सामने क्या आएगा? 5। 2 के सामने 5। बात समझ में आ गई? हाँ जी। अरे बोलना। हाँ जी भैया। जो बचे करे वही तो हो करे। तो ये बता 2 का अपोजिट कितना है? 5। क्या 2 के पड़ोस में 5 आ सकता है? नहीं भाई कभी नहीं आ सकता। 4 का अपोजिट कितना है? 3। क्या 4 के पड़ोस में 3 आ सकता है? कभी भाई। नहीं। तो बच गए 6 और 1। हाँ जी। अब मुझे बताइए मैं कैसे आंसर निकालूंगा? 2 से 6 होगा या 1 होगा बताओ? तो यहां पे 2 से 4, 2 और 4 कहां है? और इसमें दूसरे में। तो यहां 2 से 4 की तरफ जाओ। हाँ जी। और अगर यहां 2 से 4 जा रहे हैं तो यहां भी 2 से 4। 2 से 4। अब मुझे ये बता कि यहां 2 से 4 क्या है? क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज है। हाँ जी। हाँ या ना भाई? 2 से 4 ये क्लॉकवाइज ही तो है। और यहां क्या था? ये एंटी क्लॉकवाइज था। यहां क्या है? क्लॉकवाइज। और यहां 2 से 4 क्या है? क्लॉकवाइज। ये भी क्लॉकवाइज है। बोल मां। हाँ जी भाई। भाई यहां 2 से 4 क्लॉकवाइज और यहां 2 से 4 क्लॉकवाइज। मैंने क्या बताया था? अगर ये दोनों सेम है तो भैया तुम भी समझते रहना चीजों को। अगर ये दोनों सेम है तो क्या होगा? जो ये 6 है
वही यहाँ आ जाएगा। हाँ जी। भाई दोनों या तो क्लॉकवाइज है या दोनों एंटी anti क्लॉकवाइज, clockwise। मतलब सेम होने चाहिए। तो जो 6 है वही इस बार आंसर हो जाएगा और एक गलत हो जाएगा। ये तो बहुत बढ़िया भाई, आगे समझ में तो। है ट्रिक तगड़ी। हाँ जी। इससे बढ़िया कोई ट्रिक नहीं है। अब जो क्वेश्चन मार्क है वो कभी कभी एक क्वेश्चन मार्क की जगह, गुड्डा मैं आपको भी बता रहा हूं, दो दो क्वेश्चन मार्क भी आ जाते हैं। जैसे ये देखो 2 क्वेश्चन मार्क है, ये कितने क्वेश्चन मार्क है? 2 हो गए भाई। 2 क्वेश्चन मार्क है। तो ये बड़ी बात ना, ऐसे आंख फाड़ के मत, ये घड़ी घड़ी तेरी पहन रखी है क्या? हाँ जी। मेरी तो अभी नजर पड़ी है, दिखाइए दिखाइए एक बार, मुझे पहने इसे। अभी बता रहा हूँ, सवाल 1 मिनट रुक जाओ, देखो तो सही यार, घड़ी पढ़ाए पहने के कैसे पढ़ाने की फीलिंग सी यहाँ में पुलकित। पहना दे बेटा, ढंग से पहने ही हो। हाँ जी। निकल ना जावे। हाँ जी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, ठीक लग रही है? हाँ जी, बढ़िया लग रही ठीक है। हाँ भाई, अब देखो यहाँ पे बेटा, ये 2 क्वेश्चन मार्क है पुलकित, ठीक है ना? हाँ जी भाई। अरे यहाँ ध्यान देना। हाँ जी, 2। ठीक है। अब मैंने एक ट्रिक बताई उस दिन की, डबल कॉमन होता है। जब 2 कॉमन होते हैं तो वो आपस में कट जाते हैं। तो यहां मुझे एक बात बता, यहां पे ये Q और R है इसमें, बोलो ना? हाँ जी। और यहां भी Q और R है, हाँ जी। बोलो। तो इसका मतलब QR से QR कट जाएगा और P और S अपोजिट हो जाएंगे। ये मैंने उभयनिष्ठ के नियम में नहीं पढ़ाया था? जब 2 डाइस होते हैं और दो कॉमन होते हैं तो वो आपस में कट जाते हैं और तीसरा बचा हुआ एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है। तो QR से QR खत्म, तो P का अपोजिट क्या हो गया? S हो गया। सही है। हाँ जी। अब हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि 2 अपोजिट कभी भी एक साथ आ नहीं सकते। नहीं आ सकते। तो ये बता, दोनों क्वेश्चन मार्क में एक पे P लिख दूं, एक पे S लिख दूं, तो गलत पहले हो ऑप्शन जाएगा। में ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि दोनों अपोजिट एक साथ आ नहीं सकते। हाँ जी। और ये पूरी बात ये है कि 2 अपोजिट ना तो एक साथ आ सकते और ना एक साथ जा सकते। 2 अपोजिट नंबर्स कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड कैन नेवर बी हिडन टुगेदर इन एनी डाइस। 2 विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखाई दे सकती है और ना एक साथ छिप सकती है। बात समझ में आ रही है? हाँ जी भाई। तो गुड्डा, हमारा ये ऑप्शन अगर मैं बात करूं ना, ये डी वाला भी गलत है। क्यों गलत है पता है? क्योंकि एक बात बता, इसमें R और U लिख रही है। हाँ जी। मैं एक जगह R लिख दूं और एक जगह U लिख दूं, तो ये P और S तो दोनों ही छिप गए। भाई मुझे कौन कौन दिखाई दिए? T, R और U, तो P और S तो दोनों ही छिप गए, एक साथ छिप गए। हाँ जी। 2 अपोजिट ना तो एक साथ दिखते हैं और ना एक साथ छिपते हैं। ठीक है। अब जैसे कि मान के चलिए C है, Q और R, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि मैं एक जगह Q लिखूं और एक जगह R लिखूं, तो P और S तो दोनों ही छिप गए। T Q R, P और S तो दोनों ही छिप गए। हाँ जी। तो इसका मतलब ये भी गलत है। तो इसका मतलब आंसर आएगा P और Q। क्यों? क्योंकि देख, इन दोनों में से एक आएगा, एक और नहीं एक नहीं आएगा। आएगा। P आया है, हाँ जी। किसी एक क्वेश्चन मार्क पे P आ गया। हाँ जी। सीधी बात है, एक पे P आ गया और एक पे Q आ गया। तो दोनों अपोजिट P और S ना तो एक साथ दिख रहे ना एक साथ छिप रहे। भाई P दिख रही है, S ना दिख रही, एक दिख रही एक ना दिख रही। हाँ जी। हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? बिल्कुल भाई। अरे बोल भाई, बोलना, जल्दी बता बेटा, बोल। एक चीज बोलूं भाई? है? अरे क्वेश्चन का आंसर क्यों ना बता रहा, मतलब ऐसे सहमा सा। हाँ बता भाई, घड़ी दे तो दोगे ना मुझे? है? घड़ी कैसे? दोबारा बता। घड़ी वापस तो दे दोगे ना? ये वाली हाँ जी। भ्याम मिली? अब दे दियो भ्याम थोड़ी मिली हो ना भाई। चल कोई दिक्कत ना है, मैं देख रहा हूँ 4-5 आदमी से पूछेंगे पहले, ठीक लग रही है क्या ना लग रही। ठीक है भाई। ठीक लगेगी तो फिर क्या करे वो, तो या को ठीक है। तो समय देखने को समय है। अगले क्वेश्चन पे चल। हाँ जी। समझने की बात है यहाँ, ये घड़ी के चक्कर मत पड़े। ठीक है जी। पहले तू बता कैसी लग रही है मुझ पे? बढ़िया लग रही है भाई। बेटा जब बढ़िया मुंह पे लग रही है तो तू लेकर क्या करेगा? भाई एक चीज और बोलूं? हाँ। अब तो मुझे पता चल गई ये घड़ी मुझे मिले ना हो, अब तो यूं गई। ठीक है, दे दूंगा चल बाद में। हाँ भाई, फिलहाल सवाल पे ध्यान दे। चल हाँ जी। फालतू की बात मत कर। बताओ भाई जल्दी से सवाल का आंसर यहां पर बताओ जल्दी से मेरे प्यारे गुड्डा। यहां पर ये बता, 3 और 1 है? 3 और 1 है भाई। यहां भी 3 और 1 3 और 1 3 और 1 से 3 और 1 कट गया। ये कौन है? 4 और ये कौन है? 6। तो 4 का अपोजिट 6 है। हाँ जी। तो 4 के पास किसी भी कीमत पे 6 आ सके? नहीं आएगा भाई। 4 के पास किसी भी कीमत पे 6 नहीं आ सकता। और जब 4 के पास किसी भी कीमत पे 6 नहीं आ सकता
तो प्रत्येक वो ऑप्शन गलत है जिसमें 6 आ रहा है। हाँ जी। इसमें 6 आ रहा है, गलत। क्या करूं? गलत। इसमें 6 आ रहा है, क्या करूं? गलत। इसमें 6 आ रहा है, क्या करूं? गलत। कौन सा सही है? सी सही है भाई। इससे आसान और क्या हो सकता है? बात समझ में आ रही है ना? बिल्कुल भाई। मेरे दोस्त, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, बहुत जबरदस्त तरीके से समझ में आया होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं बहुत शानदार तरीके से आपको ये क्लास समझ में आई होगी। मेरे प्यारे दोस्त, बाकी कमेंट में बता देना कैसी रही ये क्लास। कल मैं आपको डाइस की कुछ निंजा टाइप करवाऊंगा, मतलब एकदम सुपर से भी ऊपर लेवल की, जिसमें कई बार बच्चों को लगता है कि भाई मतलब एक तू यार वहीं का देख रहा ऐसे ऊपर नीचे कुछ ना भाई, है, कुछ ना देख रहा भाई। कोई दिक्कत ना, दे दूंगा बाबू, दे दूंगा। ऐसे मतलब तेरी ये बताओ, आज से पहले कोई चीज रखी है ना? ऐसे तो रखी ना, पर एक बार जूस पी लिया मैं। अरे भैया खाने पीने की चीज तो खैर चल आपसदारी हाँ जी। है, कोई ऐसी चीज ली है तेरे वास्ते? ना ना ऐसा नहीं है। ये वीडियो 1000 बालक 2000 कितने देख सकें, तो आरोप लगा रहा है क्लास में खड़े ना करके ली मैं ना, चीज ले ली। ली ना मैं भाई। क्या मतलब पढ़ रहा हूँ ना, ली ना बाबू, ना दे ली दूंगा भाई। या वो दे दूंगा, ठीक है? हाँ, ठीक है। ठीक है, चलो। अच्छा तो क्या लगा, सही दिल से बताइए, तो कि मिलेगी क्या ना मिलेगी? भाई देख ही जाओ अब तो। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्त कमेंट में बताना एक बार कैसी रही आज की क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसी हंसी मजाक के साथ, ये कॉन्सेप्ट हम ओके करते रहेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से समझते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।